हम गजा में फ़लस्तीनी बच्चों का हॉलोकॉस्ट देख रहे हैं। इसराइली रियासत खुद को बहुत ताकतवर समझती है। पेशावर अफवाज मुकाबिल फौजों से लड़ती हैं, निहत्ते बच्चों का कत्ल नहीं करती। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का बच्चों के आलमी दिन पर इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा कि गजा में इसराइल के जालिमाना कार्रवाइयों का सिलसिला हर सूरत रुकना चाहिए। गजा के बच्चों को देखकर अपने बच्चों की आंखें मिलना मुश्किल हो गया है। वज़ीर आज़म ने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई गई ज़ारा अलर्ट ऐप का इफ्तिताह कर दिया। बोले, हुकूमत पाकिस्तान बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर कारबंद। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई चैलेंज कर दी। कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। टैक्स हुकाम की जानिब से असासों पर कभी कोई नोटिस नहीं आया। मेरे खिलाफ शुरू की गई मुहिम अदलिया की आज़ादी पर हमला है। जुडिशल काउंसिल ने मेरे एतराज़ात देखे बगैर आइंदा कार्रवाई का नोटिस भेजा। दरख्वास्त में विफाक, सदर मुमलिकत और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को फरीक बनाया गया है। आज जुडिशल काउंसिल के इजलास में जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ रेफरेंस ज़ेरे गौर आना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेल ट्रायल के खिलाफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त की समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा, चेयरमैन तहरीक इंसाफ को सिक्योरिटी खतरात की वजह से जेल ट्रायल का फैसला हुआ। पिटिशनर को सिक्योरिटी खतरात तो बहरहाल हैं, मगर जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन में सिक्योरिटी खतरात का जिक्र नहीं है और न ही वजारत दाखिला की रिपोर्ट का। चेयरमैन PTI के वकील सलमान अकरम राजा ने अपने दलाइल में कहा, जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन में कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। जिस सेक्शन का हवाला दिया गया है उसमें सिर्फ वेन्यू तब्दीली का जिक्र है, जेल ट्रायल का नहीं। साइफर केस सजाए मौत या उम्र कैद का केस है जिसमें कानून पर सख्ती से चलना ज़रूरी है। अगर जेल ट्रायल ज़रूरी भी है तो कम अज़ कम जज तो ज़रूर तब्दील कर दिया जाए। एवन फील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ाओं के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलों की समाअत कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। नवाज शरीफ की पेशी के पेश नज़र इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात करने के लिए सर्कुलर जारी कर दिया गया। नवाज शरीफ के 15 वकला और अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को 5-5 वकीलों की टीम लाने की इजाज़त होगी। तोशाखाना केस में इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नैब को 30 नवंबर तक नवाज शरीफ का बयान रिकॉर्ड करवाने की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने अफगान शहरियों की वतन वापसी के खिलाफ केस खुली अदालत में लगाने का हुक्म दे दिया। चेंबर अपील में रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात मुस्तरद। जस्टिस याया आफरीदी ने इन चेंबर अपील पर समाअत की। फरहतुल्लाह बाबर समेत दीगर ने गैर मुल्की शहरियों की वतन वापसी रोकने के लिए दरख्वास्त दायर की है। 18वीं तरमीम में तब्दीली की कोई तजवीज़ नून लीग की पार्टी मीटिंग में ज़ेरे गौर नहीं आई, न ही इस पर बात हुई। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी और नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने 18वीं तरमीम में तब्दीली की खबर को मुस्तरद कर दिया, झूठा करार दे दिया। अखबार में शाये खबर के मुताबिक मुस्लिम लीग नून 18वीं तरमीम में तब्दीली पर गौर कर रही है और पार्टी की मंशूर कमेटी को इस हवाले से तजावीज़ मौसूल हुई हैं, जिसमें विफाक और सूबों के दरमियान माली वसाइल की तकसीम के तरीक़ाकार को नई शक्ल दिए जाने की तजावीज़ शामिल हैं। जिस तरह जाली दवा से बीमारी ख़त्म नहीं हो सकती, इसी तरह जाली हुकूमत से मसाइल हल नहीं हो सकते। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की तनकीद। कहा कि तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन में यकसा मौके दिए जाए। सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन और इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन में गैर जानिबदार रहे।